Therefore, I am stressing. हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हम लोग स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 59। विदुरस्तु तदाश्चर्यम् निशाम्य कुरुनन्दन हर्ष शोक युतस्तस्माद् गंता तीर्थ निषेवक। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर नारद मुनि जी बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किस प्रकार महाराज जो धृतराष्ट्र है और उनकी जो धर्म पत्नी है गांधारी देवी, वो किस प्रकार अपने शरीर का त्याग करेंगे। तो कल हमने जाना था कि उन्होंने योग शक्ति के बल से अपने शरीर से स्वतः वो अग्नि जो थी प्रज्वलित की, उस जो प्रज्वलित अग्नि थी उससे उन्होंने अपने जीवन का जो था वो जो जीवन जो उसका था उनका जो था वो समाप्त हो गया, जलकर राख हो गया। कि अपनी योग शक्ति से उन्होंने ऐसी अग्नि उत्पन्न की अपने शरीर में से जिससे उनका जो शरीर था वो जलकर ही राख हो गया। उन्हें कोई एक्स्ट्रा से ये देह संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर आज बता रहे हैं कि विदुर जी को हर्ष हुआ और शोक भी हुआ। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। अगली भविष्यवाणी भी कर दी कि विदुर जी अब उस तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे कि विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद से अत्यधिक लिप्त थे। अब जब विदुर जी ने देखा कि अरे ये कैसे हो गया अभी, कि ऐसी जो मृत्यु है वो तो जो योगी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको ऐसी मृत्यु आती है। और धृतराष्ट्र तो सारा जीवन मटीरियलिज्म में इन्होंने बताया, भौतिकतावाद में इन्होंने बताया, और इन्होंने सारा जीवन महत्व आकांक्षाओं में, इच्छाओं में अपना सारा जीवन इन्होंने बिताया है। और फिर इसके बावजूद इनकी जो मृत्यु है एक योगी की तरह कैसे हो गई। तो आश्चर्य वो कर रहे हैं ये देखकर। निस्संदेह विदुर जी के कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। कहते ये सब कैसे हुआ? इट वॉज ऑल ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ विदुर जी। कि विदुर जी के प्रयास के कारण, विदुर जी उनके लिए एक माली का काम करते थे, टोकते रहते थे, ठीक है, उनके वो निकालते रहते थे खरपतवार, ठीक है, वीड्स जिसे कहते हैं, तो वो निकालते रहते थे, उन्हें टोकते रहते थे। अब विदुर जी की रोक टोक की वजह से ही आज जो है उनकी ये गति हुई है, जो वांछित गति है, जो सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन का जो अंत है वह इसी प्रकार है, इसे कहते हैं वांछित गति। अतः ये जानकर विदुर जी प्रसन्न थे। जब विदुर जी ने ये चीज देखी कि उनके जो बड़े भाई है उनकी जो गति है बहुत अच्छी हो रही है, उनके जीवन जो है सार्थक होने जा रहा है, हो रहा है, तो वो खुश हुए। लेकिन उन्हें दुख भी था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त ना बना पाए। ये भी दुख था कि उन्हें वो, अब यहाँ पे दुख ये नहीं था कि जो भाई की मृत्यु हो गई। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि उन्हें ये दुख नहीं था कि उनकी मृत्यु होगी, कहते उन्हें दुख था कि उन्हें शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अगर मनुष्य जन्म पाके हम भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं कर सके तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। कल रात को हम डिस्कस कर रहे थे कि हम भगवान को 100% देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान को 100% प्राप्त कर सकते हैं या हम 100% प्राप्त करना चाहते हैं? कहते ये पता चलेगा, ये टेस्ट है, मेथड है। प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप टीवी को पाएंगे,
अगर आप व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं तो आप उनको पाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को ही सोच रहे हैं, कृष्ण के बारे ही में सब कुछ कर रहे हैं, फिर आप कृष्ण को पाएंगे। अदरवाइज अगर आप कृष्ण को छोड़कर अन्य कुछ और चीजें कर रहे हैं तो कभी भी आप इस जीवन में कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं पा सकते। तो हमने कहा हाथ खड़े करो, तो सभी ने कहा कि हम तो कुछ और ही कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अभी भगवान कृष्ण को नहीं पाने के योग्य है। अभी तुम्हारा ध्यान काम धंधे परिवार फैमिली में फंसा हुआ है। तो विदुर जी को यही दुख था कि मैं अपने भाई को शुद्ध भक्त नहीं बना पाया, और विदुर जी ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। अब जब तक आपके मन में भगवान के भक्तों के प्रति शत्रु भाव होगा तब तक तो आप कभी भगवान के भक्त बन ही नहीं सकते। कि जहां से हमें कृपा मिलनी है, जिस व्यक्ति से जिन भक्तों से हमें भगवान की भक्ति की कृपा मिलेगी, अगर आप उन्हीं से द्वेष रख रहे हैं, हमारे मन में उन्हीं के प्रति शत्रुता का भाव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक और भी कारण था कि विदुर जी जो थे, सॉरी जो धृतराष्ट्र थे, वो अपने परिवार में बहुत आसक्त थे। उनका सारा जीवन उन्होंने अपने परिवार की लिवलीहुड, परिवार की उन्नति, कि मेरी फैमिली राइज कर जाए, मेरे बच्चे राइज कर जाए, मेरे दुर्योधन के पास सिंहासन हो, वो सारा जीवन यही सोचते रहे। और मैं कल बात कर रहा था कि प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु जी कहते हैं, वैसे यूएच में कोट करो आप, कि प्रबोधानंद सरस्वती एक बात अपने एक बोल रहे हैं एक श्लोक में कि हमारी जो पत्नी होती है ना, वो हमारे लिए जेल होती है। पत्नी जो है वो जेल का कार्य करती है। वाइफ इज जस्ट लाइक ए प्रिजन एंड वाइफ इज आल्सो ए नाइफ। वाइफ इज नाइफ, उन्होंने ऐसे लिखा है। वाइफ नाइफ क्यों है? कहते कि जिसकी पत्नी, जो पत्नी नाइफ होती है, कहते कोई मूर्ख ही होगा कि अपनी पत्नी को अपने हृदय में बिठाएगा। प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं कि कोई बेवकूफ होगा जो अपनी पत्नी को अपने हृदय में बैठाएगा, क्योंकि वो नाइफ का काम करती है। वो आपके हृदय से भगवान की जो भक्ति है, ठीक है, उसको उखाड़ने का, नाइफ चाकू से काटने का वो प्रयास करती है कि इनकी भक्ति ना हो, ये सारा जीवन घर गृहस्थी में फंसा रहे ये व्यक्ति, हमारा ही ध्यान रखता रहे, हमारा पालन पोषण करता रहे, लेकिन भगवान की भक्ति को वो काट के फेंकती रहती है। तो इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि वाइफ इज नाइफ। और बच्चों के बारे में लिख रहे हैं कि जो आपके बच्चे हैं ना, जिनको आप बड़े प्यार से दुलार रहे हैं, जिनके लिए आप अपना लाइफ जीवन वेस्ट कर रहे हैं, कहते वो आपके पैरों की बेड़ियां है, फ्लीट्स। कि आपके पैरों में वो बेड़ियां है, वो प्यार की बेड़ियां लग रही है आपको, लेकिन वो आपको नरक में लेके जा रही है। उन्हीं के कारण अगर आप भक्ति में नहीं आगे बढ़ रहे, तो सिर्फ उन्हीं के कारण वो आपको नरक में लेके जाएगी। तो प्रबोधानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं, और यही बात धृतराष्ट्र के ऊपर ही इंप्लीमेंट होती है। वो भी इसी चक्कर में फंसे रहे, सारा जीवन अपना परिवार, अपने बच्चे, जिनके कारण वो डेविएट हो गए। हालांकि धृतराष्ट्र इतने बुरे नहीं थे, लेकिन वो अपनी फैमिली में इतने आसक्त हो गए जिसके कारण वो डेविएट हो गए। लेकिन विदुर जी बार बार उनको समझाते रहते थे, लेकिन उनको समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि वो संग किसका कर रहे थे? वो संग अपनी फैमिली का कर रहे थे, दुर्योधन का कर रहे थे, अपने बच्चों का कर रहे थे, वो विदुर जी का संग नहीं कर रहे थे। जब तक हम भगवान के किसी भक्त का संग नहीं करेंगे, जब तक भगवान के किसी भक्त की गाइडेंस में नहीं रहेंगे, जब अपने परिवार की बात मानेंगे ना, तो आप गए। आपको बात माननी है भक्तों की, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आपने दूसरे काम धंधों में आगे बढ़ना है, तो जिसमें वो एक्सपर्ट है आप उनकी बात मानो। हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमारे जीवन का 100% लक्ष्य ये होना चाहिए भगवान कृष्ण की प्राप्ति। तो वो कहां से पैमाना क्या है कि जो हम सारा दिन कर रहे हैं हमें वही चीज मिलेगी। अगर सारा दिन भगवान के बारे में सोच रहे हैं,
फिर हमें भगवान प्राप्त हो गए। तो उसका फार्मूला प्रभुपाद जी ने लास्ट में बताया कि हमें भक्तों के संग में रहना है, हमें अपने मित्रों के परिवार के सदस्यों के संग में नहीं रहना। हम जितना अपने परिवार के सदस्यों का संग करेंगे उतना ही हम भगवान से दूर जाते जाएंगे। करके देख लो। संग का मतलब है हम जब अपने परिवार की आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज को अपने माइंड में उतारते जाएंगे तो क्या होगा, फिर हम भगवान से दूर होंगे। हमें कौन से आइडियाज लेने हैं? भक्तों की बात को अपने दिमाग में लेके जानी है। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण, धृतराष्ट्र जी को जो वो शुद्ध भक्त नहीं बन पाए। और वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से भी अधिक घातक होता है। अगर हम जाने जाने में भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर लेते हैं तो वो कहते हैं वो इतना घातक होता है कि इतना भगवान के चरण कमलों पर किया गया अपराध भी इतना घातक नहीं होता। क्योंकि भगवान जो है वो ये तो सहन कर लेते हैं कि कोई भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराध करे, लेकिन भगवान ये बर्दाश्त नहीं करते कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त है कोई उसके प्रति कोई अपराध करे। आपके पास स्टोरी है, कथा है महाराज अम्बरीश की। महाराज अम्बरीश पता ही है ना आपको कि उनके चरणों के प्रति किन्होंने अपराध किया था? महर्षि दुर्वासा महर्षि ने। तो भगवान ने छोड़ा नहीं था उनको। तो दूसरा ये भी था, अब जो धृतराष्ट्र थे वो तो पांडवों के अगेंस्ट चलते थे। अब जो उनका बेटा षड्यंत्र रच रहा था तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको रोक नहीं रहे थे। अगर आपका कोई परिवार का सदस्य कोई गलत काम कर रहा है और आपको पता है ये गलत हो रहा है, अगर आप उसको रोक नहीं रहे, उसको टोक नहीं रहे, तो इसका मतलब आपकी भी उसमें साझेदारी है, आपको भी उसका फल जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए धृतराष्ट्र को वो फल जो था वो भुगतना पड़ा। क्योंकि अब काम तो सारा कुछ दुर्योधन कर रहा था, दुशासन कर रहे थे, कर्ण कर रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज जो थे वो बोल नहीं रहे थे, उसको रोक नहीं रहे थे। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ उन्हीं की प्रेजेंस में हुआ। अगर वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को सपोर्ट किया। उन्हें पता भी था कि ये गलत है। एक सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए ना, धार्मिक दृष्टि से गलत था ही, सामाजिक दृष्टि से भी एक स्त्री को ऐसे घसीट कर भरी सभा में लेके आना, फिर उसके वस्त्र उतारने के लिए प्रयास करना, वो भी ऐसी सभा में यहाँ पे इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे हो, बड़े बड़े तपस्वी बैठे हो, कृपाचार्य बैठे हो, द्रोणाचार्य बैठे हो, भीष्म पितामह बैठे हो, तो उनकी प्रेजेंस में ये काम कौन करवा रहे थे? धृतराष्ट्र। वो तो चाहते रोक भी सकते थे क्योंकि ही वॉज द किंग, राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही है, लेकिन इसके कारण ही फिर उन्हें जो शुद्ध भक्ति वो प्राप्त नहीं हो सकी। निश्चय विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, फिर भी वो कृपालु थे। क्यों? अब कृपालु कैसे थे कि हर बार वो उन्हें समझाते थे, लेकिन विदुर जी हमेशा कहते थे धृतराष्ट्र को ये गलत कर रहे हो आप। तो धृतराष्ट्र जी पहले तो मान लेते थे उनकी बात, हाँ तो मैं गलत हूं, लेकिन फिर बाद में उसको वो डांट फटकार के, विदुर छोटे थे, उनको कहते नहीं मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन फिर भी विदुर जी इतने कृपालु थे कि इतना कुछ सहने के बावजूद बार बार वो अपने बड़े भाई को समझाते रहते थे, क्योंकि उनको प्रेम था। प्रेम जिससे होता है आदमी उसको बार बार डांटता है, बार बार समझाता है, क्योंकि उनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकवादी था। विदुर जी कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे उनका सारा जीवन तो क्या था, भौतिकवादी में वे बीत गया। किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। सारा जीवन तो आप कुछ और करते रहे, फिर भगवान की आप पे कैसे कृपा हो सकती है? अब विदुर जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है कि भगवान उन्हें अपनी शुद्ध भक्ति देंगे या नहीं देंगे। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ, उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान का धाम नहीं मिला, मुक्ति का लाभ हो गया उन्हें। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। कहते ऐसे कई अनेक मुक्ति के जीवन हमें जब मिलेंगे, ऐसे कई अनेक मुक्ति के जीवन जब हमें मिलेंगे,
तब जाकर हमें भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। तभी तो हम कहते हैं कि कोई आदमी मंदिर में आ रहा है, वो करोड़ों जन्मों के बाद, करोड़ों मुक्त जीवनों के बाद उसे ये चांस मिला है भक्ति करने का। तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि उसकी भक्ति की रक्षा की जाए, चाहे उसके लिए हम खुद बुरा क्यों ना बन जाए, उसे बार बार समझाए, उसे बार बार कहे, उसे बार बार फोन करके हम बुलाते हैं। कई बार इसीलिए बुलाते हैं कि करोड़ों करोड़ों मुक्तियों के बाद फिर ये भक्ति की अवस्था हमें प्राप्त होती है। तब जाके हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तब जाके हम चांटिंग करते हैं, बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद। इसीलिए विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे। देखो वो शोक, हम सोच रहे थे फर्स्ट लाइन में कुछ शोक इसलिए कर रहे थे कि भाई की मृत्यु होगी, आदमी यही सोचता है ना, लेकिन यहां पर शोक वो इसलिए कर रहे थे, नारद जी बता रहे हैं कि उन्हें ये दुख था कि उनका भाई भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर सका, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकी। सारा जीवन वो अपने परिवार के ही महत्वाकांक्षा में लगा रहा। और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था। अब ये ऐसा शोक कैसे दूर किया जा सकता है कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब विदुर जी कहां चले गए फिर? तीर्थ यात्रा पर। अतएव महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर ना था। अब तो वो उनको भी नहीं बुला सकते थे, विदुर जी को, क्योंकि विदुर जी भी तीर्थ स्थान पर चले गए। ठीक है जी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।